अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है ओएमआर शीट की। तो इस वीडियो में ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है वो बताऊंगा। देखो, मैं पेपर वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ। यहाँ पर मेरे पास पेपर है, ये एक देख सकते हैं हिंदी का है, एक सामाजिक विज्ञान का है। सब चीज़ें मैं अभी बताऊंगा कि कैसे भरोगे। और ओएमआर शीट के लिए देखो कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि आखिर वो निर्देश क्या क्या हैं। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से आप समझ जाओगे। यहाँ पर आपके लिए ही मैं लेकर आ चुका हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दो। देखो क्या है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन हाई स्कूल परीक्षा 2023। अब देखो 23 से 24 के लिए, 2023 से 24 के लिए इसको देखो कर देते हैं, 23 से 24 के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है। ठीक, गोले भरने का तरीका देखो, किस प्रकार से गोला भरना है। सही तरीका हमारा ये सब नहीं है, सही तरीका ऐसे है कि पूरा गोला कर दो। आपको जो भी सीट मिलेगी उस पर जिला कोड ऐसे अंकित रहेगा, केंद्र कोड भी अंकित रहेगा, अनुक्रमांक भी, विषय का कोड, नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब चीज़ें यहाँ रहेंगी। अब आपको जो करना है यहाँ पर करना है। और एक चीज़, पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। अब देखो, जब भी आप ओएमआर शीट पे भरो तो केवल बॉल पेन, जैसे ये है इसको बॉल पेन बोलेंगे। ठीक, ये इस प्रकार से चलती हैं ये सारी पेनें। और ये देखो नीली पेन हो गई, ऐसे चलती है। अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इस पेन से करने चाहो। देखो ये बॉल पेन नहीं है, ये स्केच वाली पेन है या दूसरी टाइप से पेन है। ये भी जो पेन मैं यूज़ करता हूँ ये भी दूसरे टाइप से है, देख लो ये सब दूसरी टाइप से है। केवल आपको ऐसे डॉट पेन का प्रयोग करना है। फिर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न में 4 विकल्प हैं। तो देखो यह जो दिया गया है यहाँ पर देखो, अब इसमें से आपको किसी पे भी ऐसे गोला करना है। उसके बाद आता है ओएमआर पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। अच्छे से करना है, कटिंग वगैरह नहीं करना है। ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग ना करें। देखो साफ साफ लिखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 गोला है तो एक पे करेंगे और बाद में लगेगा कि यार ये गलत है, चलो भैया हम वाइटनर का प्रयोग कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। फिर क्या है, अन्यथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा, चेक नहीं होगी अगर आप वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो। फिर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। देखो या इस प्रकार आपको भरने हैं, जैसे ये गोले पूरे गाढ़े गाढ़े किए गए हैं ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं, सिर्फ गोला ही भरना है और कोई निशान नहीं लगाना है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। फिर आता है, प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। या कक्षा शिक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज, ये सब बताया गया है कि कैसे करवाएंगे। मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वहाँ पर टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर के 4 विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। जैसे हम मान लीजिए हिंदी का पेपर उठाए, जैसे आप खोलोगे, अब पहला क्वेश्चन आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। अब आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं शुक्ल युग के लेखक हैं, तो पेपर पे तो आप टिक लगाओगे नहीं। तो ये जो शुक्ल युग है, पहला ऑप्शन है ए, तो आप आओगे यहाँ पर, पहले का ए सही है तो ए पे ही गोला लगा दोगे। ठीक है, ए पे ही हम ऐसे गोला कर दिए, तो ये हो गया हमारा एक सही हो गया। अब जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पर आए, देखो अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, आप जाकर देख लेना। गबन की विधा है, गबन कौन सी विधा है, मान लो गबन है उपन्यास विधा, तो दूसरे का सी वाला सही होगा। उपन्यास तो सी नहीं लिखना है, दूसरे का सी कौन सा है, ये है दूसरे का सी। अब सी पे ऐसे 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 गोला बना देना है, बहुत अच्छे से एकदम बनाना है, दूर नहीं जाना चाहिए, बस ऐसे ही गोला बनना है बस। अब ऐसे नहीं कि आप निकाल दे रहे हो फिर बाद में उसको इरेज कर रहे हो, ऐसे नहीं। फिर तीसरा है, जैसे कंकाल के लेखक है, कंकाल के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, तीसरे का ए, तो यहाँ पर कर देंगे तीसरे का ए ये वाला। ठीक, तो हमारा ये सही हो जाएगा, तीसरे का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या है,
कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसकी कृति है? अमृत राय की है। तो यहाँ पर लिख दोगे चौथे का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा इसका सही है? डी वाला सही है, चौथे का डी। तो यहाँ पर करेंगे चौथे का डी जो कि अमृत राय है। ऐसे ऐसे ही करके बस ऐसे ही पूरा ऐसे भरते चले जाना। मैं पूरा नहीं भर रहा हूँ, आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से भरना है, तो आप अब खुद से भी भर सकते हो। अब देखो इसके आगे क्या आता है, इसके आगे है ये प्रश्न पत्र मार्का एवं सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का एवं सीरीज, अब इसमें बहुत सारे बच्चे का दिमाग एकदम चला जाता है कि भाई हम करें तो करेंगे। देखो ये जो होता है 801 डीए, इसे ही बोलते हैं मार्का और सीरीज। अब देखो जो 801 है ये यहाँ पर लिखा रहेगा, ये देखो लिखा है 801। जो मार्का है, मार्का है आपका डी ए, तो यही आपको डी और ए भरना है। अब यहाँ पर भर दोगे डी और यहाँ पर ए। फिर से देख लो, यहाँ पर डी ए है तो यहाँ पर डी ए भर दिए। जैसे इस पेपर में है ओ जे, तो आपको ऐसे भरना है ओ जे। बस बहुत कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, आप बस समझते चलो, एकदम आसान है। डी ए। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर ढूंढोगे इसमें डी कहाँ है, ए बी सी डी, यह है डी। तो डी पे ऐसे हम लगा देंगे गोला, डी पे हमने लगा दिया गोला। अब यहाँ पर ए है तो ए पर भी गोला लगा दोगे और बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल। ये देखो मार्का भी आपका हो गया। अब इसको सही सही भरना, नहीं तो 20 नंबर आपके कट जाएंगे। और अगर फिर भी ये सब बताने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये देखो इंस्टाग्राम पीयूष मौर्य 1001, यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। 90% मतलब मोबाइल पर स्कूल। तो बस इतना कर देना, वीडियो को लाइक करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फिर हम ऊपर आएंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब आपको अपने सिग्नेचर करनी, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देना, ठीक। और यहाँ पर क्या है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो कक्ष निरीक्षक जो टीचर रहेगा अंदर वह करेगा। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, इस पर भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके समूह गोले में भरा जाए। या देखो जब चित्रकला का आप पेपर कर रहे हो उसमें 2 भाग रहता है, एक आलेखन का भाग होता है, एक प्राविधिक भाग होता है। अब आप यह गलती मत करना कि आप आलेखन वाला कर रहे हो लेकिन प्राविधिक में इसमें टिक लगा दिए, या फिर आप प्राविधिक कर रहे हो आलेखन में टिक लगा दिए। आप जो भी करोगे वही लगाना। मान लो आप आलेखन वाला भाग हल कर रहे हो तो आप ऐसे सिंपली आलेखन पर गोला कर दोगे, बस इतना हो गया। बाकी अब फिर हम नीचे बढ़ जाते हैं। अब हमारा आता है ये इसमें क्या करना है, चलो इसमें भी देख लेते हैं। यह है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ यूपी। देखो यहाँ पर सारे प्रश्न दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें क्या करना है, जैसे यह हमारा था पेपर, इसका पहले का कौन सा सही है, ए वाला, तो लिख दोगे पहले का ए वाला। दूसरे का कौन सा सही था, सी वाला, तो सी वाला लिख दोगे। तीसरे का मान लो डी वाला, तो डी वाला। ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए डी बी, मतलब ये मैं ऐसे अपने मन से भर रहा हूँ, जो सही रहेगा उसको भरना है। फिर आपको नीचे आना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जहाँ लिखा है इस पर अपनी सिग्नेचर कर देनी है। और फिर क्या है, जिला कोड ऐसे लिखा रहेगा, केंद्र कोड भी रहेगा, अनुक्रमांक देखो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना रहेगा। ये सब लिखने रहेंगे, ऐसा नहीं कि लिखा भी रहेगा, लिखना भी रहेगा, ठीक। विषय कोड एवं नाम, विषय कोड डालना है। हिंदी का विषय कोड क्या है, 901 है, तो इतना लिख दोगे। फिर क्या है, हिंदी, तो हिंदी डाल देना। प्रश्न पत्र संख्या भी 801। फिर है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी यहाँ पे। OMR क्रम संख्या, ये भी हो गया। प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज, देखो फिर आ गया मार्का, तो यहाँ पर आना देखना मार्का क्या है, DA है, तो वही DA यहाँ पर कर देना है। फिर आता है चित्रकला विषय हो तो चिन्ह बनाए, ये चिन्ह बनाना है। देखो चित्रकला विषय हो तो यह चिन्ह बनाना है। अभी देखो ऊपर क्या था, गोला करना था, ये देखो ऊपर क्या था, गोला करना था, तो हम गोला किए थे। अब इसमें क्या है, चित्र बनाना, मतलब टिक बनाना है, तो ऐसे टिक बना दोगे। मान लो आलेखन करिए हो तो आलेखन कर दोगे। देखो इस प्रकार से आपको OMR शीट भरनी है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया बना दो, तो आखिर मैंने बना दिया है। ऐसे ही टोटल करना है।
बाकी एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर 2024 बोर्ड में सबसे अच्छी तैयारी करना चाहते हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बचे हुए कुछ दिनों में पढ़कर आप टॉप बनना चाहते हो, तो आप इस मोबाइल पर स्कूल चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरीके की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी और आप अपनी तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से कर पाओगे। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।